शादीशुदा महिलाओं या पुरुषों का अनजान व्यक्तियों की ओर आकर्षित होना कई मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और सामाजिक कारणों से हो सकता है। यह जरूरी नहीं कि हर महिला ऐसा महसूस करे, लेकिन आमतौर पर इसके पीछे कुछ सामान्य कारण हो सकते हैं। नंबर 1, भावनात्मक या मानसिक जुड़ाव की कमी। भावनात्मक समर्थन और रोमांस किसी भी रिश्ते की अहम जरूरतें होती है। अगर एक महिला को अपने पति से यह सब नहीं मिल रहा है तो वह अनजाने में या कभी कभी जानबूझकर ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकती है जो उसे समझे, उसकी भावनाओं की कद्र करे और उसे खास महसूस कराए। इस स्थिति के पीछे कुछ गहरे कारण हो सकते हैं। अगर पति पत्नी के बीच खुलकर बातचीत नहीं होती तो महिला अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए किसी और की तलाश कर सकती है। अगर पति उसे खूबसूरती, मेहनत या प्यार के लिए तारीफ नहीं करता लेकिन कोई और करता है तो वह उस ओर झुक सकती है। शादीशुदा रिश्ते में भावनात्मक दूरी बढ़ने पर इंसान बाहर सहारा खोजने लगता है। शादी के कुछ सालों बाद रिश्ता कभी कभी बोरिंग लग सकता है। इस दौरान कोई नया व्यक्ति आकर्षक लग सकता है, खासकर अगर वह दिलचस्प बातें करे और समझने वाला हो। नंबर 2, नयापन और उत्साह की चाह। शादी के शुरुआती सालों में रोमांस, नई उम्मीदें और एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है रिश्ता एक रूटीन में बदल जाता है। इस रूटीन में रोमांच और नयापन धीरे धीरे कम हो सकता है, जिससे कुछ लोगों को किसी नए व्यक्ति की ओर आकर्षण महसूस होने लगता है। इसका कारण क्या हो सकता है? जब हर दिन एक ही तरह की बातचीत, जिम्मेदारियां और दिनचर्या हो जाती है तो कुछ लोग इसे बोरिंग महसूस करने लगते हैं। शादी के कुछ सालों बाद पार्टनर एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। ऐसे में अगर कोई नया व्यक्ति ध्यान देता है और उनकी तारीफ करता है तो वह उन्हें अच्छा लगने लगता है। शादी में अगर इमोशनल और फिजिकल इंटीमेसी कम हो जाए तो व्यक्ति किसी ऐसे की ओर आकर्षित हो सकता है जो उसे वह महसूस कराए जो वह मिस कर रही है। शादी के शुरुआती दौर में डेटिंग, रोमांटिक गेस्टर्स और सरप्राइज होते हैं, लेकिन बाद में ये कम हो जाते हैं। इस कारण कुछ लोग बाहरी रोमांच की तलाश करने लगते हैं। नंबर 3, प्रशंसा और सराहना की जरूरत। जब किसी महिला को अपने पति से वह सराहना, प्यार और सम्मान नहीं मिलता जिसकी उसे जरूरत होती है तो वह अनजाने में किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकती है जो उसे वह भावनात्मक संतुष्टि दे रहा हो। इसका कारण क्या हो सकता है? अगर पति अपनी पत्नी की भावनाओं को समझने या उसकी सराहना करने में असफल रहता है तो महिला भावनात्मक रूप से अकेलापन महसूस कर सकती है। अगर पति उसे उसकी सुंदरता, बुद्धिमत्ता, मेहनत या व्यक्तित्व के लिए सराहना नहीं देता तो जब कोई और उसकी तारीफ करता है तो वह उसे आकर्षक लग सकता है। अगर पति बार बार पत्नी की भावनाओं को नजरअंदाज करता है, उसकी राय को महत्व नहीं देता या उसका अपमान करता है तो महिला किसी ऐसे व्यक्ति की ओर खिंच सकती है जो उसे सम्मान और अपनापन महसूस कराए। महिलाएं सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक और मानसिक स्तर पर भी जुड़ाव चाहती है। अगर पति से यह नहीं मिलता तो वे किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकती हैं जो उन्हें समझता हो और उनकी भावनाओं की कद्र करता हो। नंबर 4, व्यक्तिगत असंतोष और आत्मसम्मान। हाँ मित्रों, यह सच है कि शादी के बाद कई महिलाएं और पुरुष भी खुद को अनदेखा या कम महत्वपूर्ण महसूस करने लगते हैं, खासकर अगर उनका साथी उन्हें वह भावनात्मक और मानसिक समर्थन नहीं दे पाता जिसकी उन्हें जरूरत होती है। शादीशुदा जीवन में रोजमर्रा की जिम्मेदारियों, परिवार की देखभाल और सामाजिक दबाव के कारण व्यक्ति खुद को प्राथमिकता देना भूल सकता है। अगर किसी महिला को लंबे समय तक सराहना, भावनात्मक जुड़ाव या रोमांटिक भावनाएं नहीं मिलती तो स्वाभाविक रूप से जब कोई नया व्यक्ति उनकी तारीफ करता है, उनकी बातें ध्यान से सुनता है या उन्हें विशेष महसूस कराता है तो वह आकर्षण पैदा कर सकता है। हालांकि मित्रों, यह आकर्षण किसी भी रिश्ते की जड़ में मौजूद अधूरेपन की ओर इशारा करता है। अगर इस स्थिति को समझदारी से हैंडल किया जाए तो इसे शादी को मजबूत बनाने का एक अवसर भी बनाया जा सकता है। अपने जीवन साथी से खुलकर बातचीत करना, अपनी जरूरतों को व्यक्त करना और एक दूसरे को समय देना रिश्ते को फिर से मजबूत कर सकता है। नंबर 5, रोमांच और एडवेंचर की चाहत। कुछ लोगों को रिश्तों में नयापन और रोमांच
पसंद होता है, यह हमेशा बेवफाई के इरादे से नहीं होता, बल्कि यह उनकी व्यक्तिगत जरूरतों, भावनात्मक जरूरतों या जीवन में उत्साह की चाहत से जुड़ा हो सकता है। लंबे समय तक चलने वाले रिश्तों में जब चीजें स्थिर या अनुमानित हो जाती हैं, तो कुछ लोग स्वाभाविक रूप से नएपन की तलाश करने लगते हैं। यह नयापन उन्हें किसी नए व्यक्ति के साथ बातचीत, इमोशनल बॉन्डिंग या हल्के फुल्के फ्लर्ट में मिल सकता है। इससे उन्हें खुद को फिर से महसूस करने या अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने का मौका मिल सकता है। हालांकि मित्रों, इस तरह के भावनात्मक आकर्षण को समझदारी से संभालना जरूरी है। अगर कोई अपने मौजूदा रिश्ते में कुछ मिस कर रहा है, तो इसका हल बातचीत, रोमांस को फिर से जगाने और नए अनुभवों को साझा करने में हो सकता है, बजाय किसी और की ओर आकर्षित होने के। नंबर 6, पति पत्नी के बीच भावनात्मक दूरी। यह एक सामान्य मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रतिक्रिया हो सकती है जब पति पत्नी के बीच लगातार झगड़े होते हैं, संवाद की कमी होती है या वे भावनात्मक रूप से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो इंसान स्वाभाविक रूप से उस जगह तलाश करता है जहां उसे समझ, सराहना और सुकून मिले। अगर कोई तीसरा व्यक्ति सहानुभूति दिखाता है, ध्यान देता है और बिना जज किए बात सुनता है, तो उस व्यक्ति की ओर आकर्षण बढ़ सकता है। यह आकर्षण जरूरी नहीं कि शारीरिक हो, यह सिर्फ भावनात्मक सपोर्ट या मानसिक सुकून पाने की इच्छा भी हो सकती है। इस तरह की स्थिति से बचने या इसे ठीक करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज खुला संवाद है। अगर पति पत्नी अपने रिश्ते में आई दूरियों को पहचाने और इस पर ईमानदारी से काम करें, तो रिश्ते को फिर से मजबूत किया जा सकता है। कभी कभी कपल काउंसलिंग या नई एक्टिविटीज को साथ में करने से भी रिश्ते में ताजगी आ सकती है। नंबर 7, बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि हमारे रिश्तों और आकर्षण में न्यूरोकेमिकल्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। डोपामाइन आनंद और रोमांच से जुड़ा होता है, जबकि ऑक्सीटोसिन जुड़ाव और विश्वास को बढ़ाता है। जब कोई रिश्ता नया होता है तो डोपामाइन का स्तर ऊंचा होता है, जिससे उत्साह, रोमांच और खुशी महसूस होती है। लेकिन समय के साथ अगर रिश्ते में उत्साह और गहराई की कमी हो जाए तो डोपामाइन का प्रभाव कम होने लगता है, जिससे व्यक्ति किसी नए स्रोत की ओर आकर्षित हो सकता है। अगर किसी महिला को अपने पति से भावनात्मक या शारीरिक संतुष्टि नहीं मिलती, तो वह अनजाने में ही उस कमी को पूरा करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की ओर झुक सकती है। यह पूरी तरह से जैविक प्रक्रिया हो सकती है, जहां उसका दिमाग स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होता है जो उसे फिर से महत्वपूर्ण, रोमांचित और जुड़ा हुआ महसूस कराए। हालांकि मित्रों, इसका समाधान यह नहीं है कि बाहर किसी और की तलाश की जाए, बल्कि यह समझना जरूरी है कि रिश्ते में क्या कमी है और उसे कैसे सुधारा जा सकता है। नए अनुभव साझा करना, रोमांस को बनाए रखना और खुले दिल से संवाद करना रिश्ते को फिर से मजबूत कर सकता है। नंबर 8, सोशल मीडिया और बाहरी दुनिया का प्रभाव। बिल्कुल सही मित्रों, सोशल मीडिया आज के समय में रिश्तों पर गहरा प्रभाव डाल रहा है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर लोग अक्सर अपनी जिंदगी के सिर्फ खूबसूरत और रोमांटिक पलों को ही दिखाते हैं। जब कोई महिला बार बार ऐसी तस्वीरें या पोस्ट देखती है, तो स्वाभाविक रूप से वह अपनी शादी की तुलना उनसे करने लगती है। अगर उसके रिश्ते में वह रोमांस या खुशी नहीं है जो सोशल मीडिया पर दिखती है, तो उसे लग सकता है कि उसकी शादी में कुछ मिसिंग है। इस तरह की तुलना से असंतोष की भावना बढ़ सकती है और किसी तीसरे व्यक्ति की ओर झुकाव संभव हो सकता है, खासकर अगर वह व्यक्ति उसे समझने वाला और खास महसूस कराने वाला लगे। यह आकर्षण सिर्फ एक भ्रम भी हो सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर दिखने वाली जिंदगी हमेशा सच नहीं होती, वह केवल संपादित और फिल्टर की हुई हकीकत होती है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है अपने रिश्ते को रियलिटी में देखना और उसमें नई ऊर्जा लाने की कोशिश करना। संवाद, नई एक्टिविटीज और एक दूसरे के लिए समय निकालना रिश्ते को फिर से मजबूत बना सकता है।